वेलकम बैक गाइस। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, शायद इसीलिए इनके 40 लाख हैप्पी कस्टमर हैं। ये पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के ऊपर अनलिमिटेड 5% का कैशबैक देता था। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये क्रेडिट कार्ड पहले के जितना आपको फीचर्स बेनिफिट देता है, तो मेरा जवाब होगा नहीं। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड को कोई भी अब आसानी से ले सकता है। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत कम हो गया, यानी कि आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपये भी है तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से ले सकते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक है तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड में अब क्या क्या फीचर्स एंड बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे, सारी बातें जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आज की वीडियो में। वेलकम ऑफर की बात करें तो गाइस ये क्लेम करते हैं कि ये आपको वेलकम ऑफर के तहत में 1100 रुपए के बेनिफिट देते हैं, लेकिन असल मायनों में देखें तो वो 500 रुपए की आपको फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्विगी पर जब पहला ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% ऑफ मिलता है, जो कि 100 रुपए के बराबर तक का होता है। तो ऐसे करके इन्होंने इसको 600 रुपए काउंट कर लिया। 500 रुपए आपको किस तरह से देते हैं मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। इसके अलावा गाइस इस क्रेडिट कार्ड पर पहले आपको फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों के ऊपर ही 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था, लेकिन अब आपको फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के ऊपर यहाँ पे 5% का कैशबैक मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड होगा। मिंत्रा के ऊपर आपको सिर्फ 1% कैशबैक मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेलकम ऑफर में यहाँ पे आपको 1100 रुपए तक के बेनिफिट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब पहला ऑर्डर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मिंत्रा के ऊपर करते हैं तो आपको यहाँ पर 15% का कैशबैक मिल जाता है अप टू 500 रुपीज। तो इस तरह से जो इनका वेलकम ऑफर है वो पूरा हो जाता है 1100 रुपए का। लेकिन अभी इनका एक ऑफर चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर, जहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट के 500 के नहीं बल्कि 1000 रुपए के गिफ्ट वाउचर मिल सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप के ऊपर अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलता है। इनके कुछ प्रेफर्ड पार्टनर मर्चेंट हैं जिनके ऊपर आपको 4% का कैशबैक मिलता है, जिसमें आते हैं स्विगी, उबर, पीवीआर, कल्ट फिट। इनके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको अनलिमिटेड 4% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा अदर किसी भी एलिजिबल कैटेगरी के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर 1% का कैशबैक मिलेगा, जो कि पहले आपको 1.5% का कैशबैक मिला करता था। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की सुविधा मिल जाती है। लेकिन पहले इसके लिए आपको कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको 3 महीने में 50,000 रुपए खर्च करने रहेंगे, तब जाकर कहीं आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिल पाती, जो कि डोमेस्टिकली ही होती है। जो 1% का कैशबैक मैंने बताया उसमें कुछ कैटेगरी शामिल नहीं होती हैं, जैसे कि आप ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, वॉलेट लोड कर रहे हैं, ईएमआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फ्यूल भरा रहे हैं, ये कैटेगरीज के ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलता है। अगर आप फ्लिपकार्ट से भी ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं तब भी आपको 5% का कैशबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। 1% का आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर फ्यूल सरचार्ज वीवर मिल जाता है, जो कि आपको 400 रुपए तक का 1 महीने मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आप जो ट्रांसैक्शन करेंगे वो 400 रुपए से लेकर 4000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वीवर यहाँ पर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फी एंड चार्जेस की। तो गैस इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपए प्लस जीएसटी की है। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी भी 500 रुपए प्लस जीएसटी की है। लेकिन अगर आप एक साल में 3.5 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड पर खर्च करते हैं तो आपकी जो एनुअल फी है वो भी ऑफ हो जाती है। लेकिन इसमें वही ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं की जाएंगे उस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए, ईएमआई ट्रांजैक्शन, फ्यूल परचेस, वॉलेट लोड, रेंट पेमेंट। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल की कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 100 रुपए के चार्ज लगेंगे। इस क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है वो 3.6% पर मंथ के हिसाब से लगता है और 52.86% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा अगर आप इस क्रेडिट का बिल टाइम पर नहीं भरेंगे। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप एटीएम जाकर कैश निकाल रहे हैं तो ऐसे में आपको 2.5% के चार्ज लगते हैं और आपको मिनिमम यहाँ पे 500 रुपए लगने वाले हैं। इसी तरह से इस क्रेडिट कार्ड की ओवर लिमिट फैसिलिटी अगर आप इस पर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में भी आपको 2.5% के चार्ज लगते हैं और मिनिमम आपको 500 रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं। लेट पेमेंट फी की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 0 से लेकर 1200 रुपए के बीच में यहाँ पे लेट पेमेंट फी लग सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके बिल की आउटस्टैंडिंग कितनी है। 1% का इस क्रेडिट कार्ड पे आपको रेंट पेमेंट प्रोसेसिंग फी लगती है, जो कि आपको मैक्सिमम 1500 रुपए तक लग सकती है। इसके अलावा बात करें इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी सैलरी 15,000 या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, आपकी एज 18 साल और उससे बड़ी होनी चाहिए, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके लिए लगेंगे वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अप्लाई करने का लिंक इस क्रेडिट कार्ड का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो अपने फ्लिपकार्ट के ऐप से भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा उनके लिए हो सकता है जो फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जो क्लियर ट्रिप के माध्यम से फ्लाइट वगैरह बुक कराते हैं, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड काफ़ी
अच्छा हो सकता है। गाइस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।